हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल ट्विंकल फैमिली चैनल। से कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं और आपके यहाँ का वेदर कैसा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं टैनी को पढ़ा रही हूँ। तो एक्चुअली क्या हुआ था, उसकी मैम नहीं आ पाई थी, तो मैंने कहा लाओ मैं ही। और ऑलमोस्ट बच्चे ना ऐसे ही करते हैं, भूल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं उसको दे रही हूँ, जो जो उसके टेस्ट में आने वाले हैं सारी चीज़ें वही दे रही हूँ। और सारा उसको तैयारी करा रही हूँ, जैसे कि छोटा बड़ा उसका मतलब बड़े ऊ तक आएगा, और मैचिंग आएगा, और इंग्लिश में फिलअप आएगा, और ये सारी चीज़ें जो है उसकी आने वाले हैं। तो बस मैं वही करा रही हूँ। और इससे क्या होता है कि अगर टीचर वगैरह नहीं आ रहा है तो बहुत से लोग क्या सोचते हैं, छोड़ो आज बच्चों को रेस्ट मिलेगा। रेस्ट मिल गया, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है कि बच्चे को ना आप खुद भी लेके बैठोगे ना थोड़ा बहुत, तो बच्चे को ये रहेगा कि हाँ हमें पढ़ना है। आगे चल के ना उसको भी ये लगेगा कि टीचर वगैरह नहीं आएगी तो हमें खुद से भी करनी है चीज़ें, हमें टीचर पे ही प्रॉपरली डिपेंड नहीं होना है। बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखे हैं पूरा टीचर पे ही डिपेंड होते हैं, पूरा ट्यूशन पे बच्चे को डिपेंड कर देते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। ना तो टीचर बच्चे को घुल के पिला सकती है, और इससे आपको ही लॉस होता है। बच्चे का ये लॉस होता है कि उसको ये पता है कि हमारे माँ बाप तो कुछ कहने वाले नहीं, हम पढ़ें या नहीं पढ़ें। तो इसीलिए ये चीज़ एक ध्यान में रखनी चाहिए, कभी भी ट्यूशन टीचर पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आपको खुद भी थोड़ा बहुत ध्यान जो है बच्चे पे देना ही चाहिए। बस इसको दे दिया है यहाँ पे करने के लिए, और कर रही है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ही मिस्टेक कर दिया था, कभी कभी ऐसा फिलअप वाले में हो जाता है ना, तो मैंने ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, और फिर डी लिखने के बाद फिर स्पेस बना के ई लिख दिया। तो मेरे से खुद से यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी ये वाली, तो मैं बाद में कट किया, ठीक है। बस वही उससे करवा रही थी। और वो मैचिंग भी उसको मैंने दी थी, तो सारा उसने किया था अच्छे से, खुद से ही किया। और वो अगर भूल जाती तो मैंने कुछ उसको तरीके बताए कि ऐसे करो। उसकी ट्यूशन टीचर है, वो भी बहुत हेल्प करती है उसको तरीके बताने में। बच्चे को एक फंडा समझा दो ना पढ़ने का, कि ये पढ़ाई नहीं है, इसको ना इस तरीके से करो, तो बहुत जल्दी बच्चा समझता है कि इसको इस फंडे से करना है, ना कि इसको रटना नहीं है आपको। तो बच्चा ना बहुत इजीली, बहुत जल्दी चीज़ें कवर अप कर लेता है, और बहुत अच्छा जो है बच्चा करने भी लग जाता है। टहनी को भी पहले नहीं समझ आती थी, फिर उसको समझाया ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तो उसको अभी काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आने लगी हैं। तो यहाँ पे उसका मैचिंग चल रहा है। और किस किस के बच्चों के एग्ज़ाम है वो मेरे को बताना। और बच्चों के जब एग्ज़ाम होता है, किस किस मम्मी को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, वो भी मेरे को ज़रूर बताना। क्योंकि एग्ज़ाम, टेस्ट, यूनिट टेस्ट, ये सब होता है ना, तो बड़ा दिमाग ऐसा लगता है जैसे कि हम लोगों का है, बच्चे लोग का नहीं है। तो हम लोग अपना ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं अपने दिमाग पे, ऐसा कि पता नहीं कैसे कर पाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, किसी ने मेरे को कमेंट किया था कि तुम्हारा जो है हनी को सर्दी इसलिए हुआ है क्योंकि तुम एसी और फैन साथ में चलाते हो। तो ऐसा तो है ही नहीं, मैं तो चलाती नहीं हूँ। अभी मैंने आप लोगों को कई बार ही क्लियर किया है। अच्छा, यहाँ पे मैं ना बाती तेल में डुबो रही हूँ। तो ये क्यों कर रही हूँ, तो दो चीज़ है यहाँ पे। एक तो हनी को सर्दी लगा था, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बत्ती का तेल बना रही हूँ। और ये काफ़ी दिन पहले किया, अभी रिसेंटली वो ठीक है जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ। काफ़ी दिन में, तो 2-3 दिन हो गए। ये बत्ती का तेल एक ट्रिक ऐसा है जो मेरी मतलब हनी की दादी, जो मेरी मम्मी जी हैं, उन्होंने बताया था। ये जिस तरीके से आपने सरसों के तेल में बत्ती को बनाया, डुबो लिया, और उसको इस तरीके से पकड़ के आप उसका जो तेल है वो गिरेगा, वो प्लेट में ले लीजिए, और उसको बच्चे की छाती से मलिए। आपके बच्चे को बहुत जल्दी क्विक असर दिखेगा, सर्दी अगर हो जाए तो। और मैंने यही किया और बहुत अच्छा। ये कुछ घरेलू नुस्खे होते हैं, ऐसा बोलते हैं कि घरेलू नुस्खे आजमाने चाहिए। इससे ना ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम आपको थोड़ा सा भी बच्चों को छुआ ले डॉक्टर के पास, ले डॉक्टर के पास, ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ तक कोई चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश करें कि आप खुद ही ऐसा कुछ करें जो बच्चे को दवा ना खानी पड़े और ऐसे ही ठीक हो जाए। तो बस यहाँ पे बत्ती का तेल हो गया, बाकी की बत्तियाँ हटा के उसका मैं मालिश कर दूँगी यहाँ पे थोड़ा सा।
तो बस उसको खांसी थी, और ये खांसी की वजह से ही किसी ने मेरे को बोला था कि एसी और पंखा दोनों साथ में। मैं पंखा रात को बंद नहीं करती, इसलिए एसी थोड़ा सा चलाती हूँ, ठंडा ऐसे वो बंद हो जाता है। और ये तो इफ़ेक्ट सर्दी वगैरह का ये तो जब दिखता ना, जब मैं 1 महीने पहले जब चलाई थी, ये सब करना शुरू की थी। अभी रिसेंटली न्यू अभी थोड़ी ना ये असर दिखेगा, 1 महीने बाद थोड़ी ना इन चीज़ों का असर दिखेगा। जो भी कोई भी चीज़ का रिएक्शन होता है वो तो कुछ दिनों बाद या कुछ घंटे बाद ही पता चल जाता है। और हो सकता है आप अपनी जगह सही हो, बट ऐसा नहीं है। उसको सर्दी हुई थी, मतलब उसको लगी थी किसी से, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने उसकी छाती की भी कर दी, उसकी पीठ की भी कर दी, इससे ना उसको आराम मिलेगा। और हाँ, इसको करने के बाद आप कभी भी पंखे के नीचे बच्चे को ना लेटाएं, थोड़ा वे गर्म रहने दें, उसको गर्मी में डाल दें। पीठ की उसने ज़्यादा नहीं करवाई है, ज़्यादा नहीं करी है, तेल थोड़ा बहुत है तो थोड़ा बहुत की। छाती की मैंने उसको की है। वीडियो स्पीड में है तो आपको लगेगा कि बस हो गया, 2 हाथ मारे हो गई मालिश, पर ऐसा नहीं है। मैंने उसकी की है अच्छे से छाती पे, पैर के तलवों पे और पीठ पे ये कर दो, बच्चा ठीक रहता है। आप लोग ट्राई कीजिएगा कभी, अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा रहता है ऐसे सरसों के तेल में डुबो के। अच्छा, मैंने 2 बत्तियाँ बनाई थी। एक बत्ती से तो मैंने ये कर दिया, वो अलग हटा दी मैंने, जिससे हो गया वो अलग हटा दी मैंने। और ये है दूसरी बत्ती, इसको भी तेल में डुबाया था। इससे मैं उतार रही हूँ हनी की नज़र। ये नज़र उतारने वाला तरीका है इसका, जो इसको ऐसे उतार के 7 या 11 बार उतार के, उसके बाद इस तरीके से ही मैं पकड़ के जला दूँगी इसको। और इसका जो है गिरेगा जो भी, वो पानी में भर के उसको फेंक दूँगी, मतलब पानी में टपकाऊंगी ताकि वो यहाँ कहीं गिरे ना, क्योंकि दाग पड़ जाता है। और उसके बाद उसको फेंक दूँगी, इसको मैं यहाँ नहीं रहने दूँगी। और ये बत्ती अलग होती है, वो बत्ती मतलब बत्ती एक दिखने में एक जैसी होती है, बट दोनों के वर्क अलग अलग है। उसको हम, इसका तेल हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है आपको, कि नज़र वाली का तेल यूज़ करना। नज़र वाली का तेल आपको बिल्कुल भी छाती के मालिश के लिए नहीं करना है, नज़र वाली अलग होती है। तो ऐसा मत कीजिएगा कि जिससे नज़र उतारी उससे ये कर लेना। ये देखिए जो गिर रहा है ना, अगर नज़र लगी हो ना बच्चों को तो बहुत ज़्यादा टप 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 स्पीड से गिरता है नीचे में, और इतनी आवाज़ करता है, जूं 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 करके ऐसे आवाज़ भी आती है। बट हनी को वो नज़र नहीं थी, पर फिर भी मैंने उतार दी। मैंने कहा मैं भी, लेकिन वो सर्दी की वजह से ही कर रहा था। नाउ इज़ फाइन। और बस मैं ऊपर देख रही थी, मैंने काला तो नहीं हो रहा कहीं पे भी क्योंकि इसमें से धुआं निकलता है ना थोड़ा बहुत, तो ऐसे मैं ऊपर देख रही थी, मैंने कहा काला तो नहीं हो रहा, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और इसी में मैंने डाल के, वो पूरी होगी, डाल के उसको बहा दिया। टहनी सारी चीज़ नोट करती है, हर चीज़ नोट करेगी मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। और फिर क्या करेगी पता है, कि अगर मैं कोई 2 काम कर रही हूँ, उसमें मेरे को 2 चीज़ें करते देखा, तो वो उन दोनों बातों को मिक्स कर देती है। वो मतलब ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे अभी सुबह का टाइम मैं आपको दिखा रही हूँ, 5:45 हो रहे हैं, शायद सुबह का था या शाम का, ऐसा समथिंग कुछ था ये। तो ये नहीं, ये सुबह का था, सॉरी, सुबह का टाइम था। और ये मैं टैनी के लिए मैगी बना रही, नहीं, ये सुबह में तो मैं कभी ऐसे बनाती नहीं हूँ। ये शाम का टाइम था, शाम के 5:45 बज रहे थे। टैनी को थोड़ी सी भूख लग रही थी, इसलिए मेयोनीज़ और ऑरिगेनो डाल के मैंने उसके लिए मैगी बनाई थी। यहाँ पे सुबह में जब भी मैं बनाती हूँ तो कभी भी ऑरिगेनो और ये मेयोनीज़ नहीं डालती, उसके लिए प्लेन बना के रखती हूँ, क्योंकि ठंडी होके फिर ये इतनी अच्छी नहीं लगती। ये चीज़ जब भी मेयोनीज़ वगैरह डालो तो गरम गरम आप खा पाओ तो ही डालना, अदरवाइज़ बिल्कुल मत डालना। तो बस ये तैयार हो गई टैनी और मेरी, हम खा लेंगे। छोटी छोटी भूख लगती है ना बीच में, उसके लिए ये बनाई जाती है। तो बस हो गई तैयार हमारी यहाँ पे मैगी। और टैनी देखो, मैंने बोला साथ ही साथ रहती है मेरे बराबर, तो नज़र उतारने के बाद मैंने ये इसको लेके गई थी। तो यहाँ पे मैंने मक्खन जो है फ्रिज में, जैसे कि आपको पता है कि मैं जिस दिन जमाती हूँ उस दिन बाहर रख के, पूरा रात फ्रिज में रख के, दूसरे दिन बाहर रख के शाम को उसको चलाती हूँ। तो देखिए चलाने बैठी हूँ, 2 रही मारा है ऑलरेडी उसमें आ गया। और टैनी को भी चलाना है, जो मुझे करना है उसको पहले करना है। ऐसे देखिए छोटे छोटे हाथों से चला रही है। हमें भी अपना याद आता है कि जब मम्मी चलाती थी तो हमारा भी बहुत मन करता था हम भी चलाएं। आज पता चल रहा है कि बच्चों का कैसे करता है। और हम मम्मी लोग उस टाइम पे क्या रिएक्ट करती थी, वो सही करती थी। ऐसे ही हम लोग कहते थे फैल जाएगा, मम्मी कहती थी हमारी फैल जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। सेम यहाँ पे मैं भी इसको ही बोल रही थी, बेटा फैल जाएगा, मत करो। बट इससे बच्चे थोड़े बहुत चीज़ें सीखते ही हैं, देखा जाए तो उसको ऐसे करने में अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा सीखेगी आगे चल के चीज़ों को। करे ना करे वो बात अलग है, लेकिन उसको समझ रहेगा कि इससे होता क्या है, एग्जैक्टली ये क्यों यूज़ किया जाता है।
तो बस यहाँ पे मैं मतलब मक्खन निकाल लूँगी और फिर उसका घी बनाऊँगी। जैसे कि आप लोगों को बताइए, मैं घर का ही बनाती हूँ और घर की चीज़ें सेफ़ रहती हैं, मेड विद मी है ना, अच्छा लगता है ऐसे। और ये दिन जो था वो संडे का दिन था। हाँ, संडे का दिन था, मेरे को अभी अभी याद आया। संडे के दिन हम मतलब मैं डांस क्लास वगैरह नहीं गई थी, पूरा सफाई वगैरह ये सब किया था, बहुत काम था। तो यहाँ देख सकते हैं आ गया है मक्खन बाहर, पूरा प्रॉपर देख सकते हैं मक्खन निकल आया है। और इसको हम निकाल के कढ़ाई में डालेंगे और इतना घी बनाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ डाल दिया मैंने कढ़ाई में। और ये कैमरा थोड़ा सा पता नहीं क्या हो गया था इसे, हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पे घी बन रहा है, हमारा घी निकल जाएगा। तो चलिए शाम को, जैसे सैटरडे संडे होता ही है हमारा, तो यहाँ पे शाम को मैंने यहाँ पे प्याज कट कर दिया और हल्का सा बेसन में इनको मिक्स कर लूँगी। सूखे ही बेसन में पहले मिक्स करूँगी, देन पानी डालूँगी उसमें। तो यहाँ थोड़ा सा बेसन लिया है, बेसन में थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा नमक ऐड कर लूँगी। अच्छे से हाथ से ही जो प्याज है उनको इसमें डालूँगी और मिक्स करूँगी पहले, फिर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। बहुत हल्के बेसन में जो है मैं प्याजी जो है वो बनाऊँगी, ज़्यादा वो नहीं करूँगी कि एक डीप होता है ना कि डीप पूरा भर भर के बेसन उसमें डालो, वो नहीं करूँगी मैं। थोड़ी सी बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं। तो थोड़ी सी मैं इसमें सिर्फ थोड़ी एक ही प्याज जो है मैंने बड़ी सी थी वो उसको कट कर लिया है। ज़्यादा लग रही होगी पर ज़्यादा नहीं है, ये जूम होता है ना कैमरा तो ज़्यादा लगती है। तो इस तरीके से पहले मिक्स कर लूँगी, उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के और अच्छे से कर लूँगी। हाथ से ही आप लोगों को करना है तभी ज़्यादा अच्छी हो पाएगी। और आप एक एक उठा के करोगे, एक एक प्याज उठाया एक एक डाला, तो वो एक अलग प्रोसेस हो जाता है, ये एक अलग प्रोसेस है। आप ऐसे भी कर सकते हो, एक एक उठा के पूरा एकदम सर्कल सर्कल वाला प्याज चाहिए तो पूरा एक सर्कल उठाया, बेसन गीला बेसन है मतलब जो बैटर है उसमें डिप किया फिर डाला, तो वो एक अलग प्रोसेस हो जाता है। और यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर रखी है। यहाँ पे पानी में भी वो उसको कर लिया पूरा अच्छे से और उसका तेल गर्म हो गया, तेल में ये डाल दी। ये देखिए सकती, ये कुछ इस तरीके से होता है। और आपको एकदम पूरा सर्कल और शेप ये सब चाहिए तो वो एक डिफरेंट तरीके से बनती है। नॉर्मल प्याज कट करके बेसन को रख के उसमें डिप किया फिर इसमें डाला, इस तरीके से बनती है। ये मैंने पूरी मिक्स कर ली। नॉर्मल मुझे ही खानी है, कौन सा बाहर से कोई आ रहा है, तो इसलिए पेपर वेपर मैंने लगा के रखा है, उस पर ऑयल निकल जाएगा पूरा हमारा। सरसों का ऑयल में मैं ये बनाई हूँ और ये निकल जाएगा। उसके बाद हमारी प्याज भी रेडी है। आराम से खाइए, एंजॉय कीजिए। और सैटरडे संडे इसके बाद हमारे टाइम में तो खैर सैटरडे ही होता था, संडे तो संडे ही होता था, सैटरडे तो होता ही नहीं। सो गाइस, हनी ने ना न्यू एक्टिविटी सीखी है, वो कॉपी कर रहा है। ठीक है, मेरे को रुका नहीं है मेरे को कि मैं रिकॉर्ड करने से रोक नहीं पा रही खुद को। तो देखिए, ठीक है, हनी 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 लुक एट मामा। पहले हनी ने किया था, फिर बाद में मैंने उसको कॉपी किया ना तो वो करने लगा। हनी लो, हनी हनी मम्मा को देखो, करो करो, एक बार करो ना प्लीज, ये सबके सामने इंसर्ट हो जाएगा मम्मा का। ऐसे ऐसे करो, हनी हनी करके दिखाओ प्लीज, वन टाइम। थैंक यू मेरा बच्चा, थैंक यू। ये ना न्यू एक्टिविटी सीखा है, मेरे को तो प्यारा लग रहा है ना। हनी हनी वंस मोर हनी। करो ना मम्मा को कॉपी एक बार प्लीज 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 बेबी प्लीज, वन टाइम और लास्ट टाइम नहीं करना। कोई नहीं, अच्छा कोई नहीं करा रहे, वो कैमरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, भूल जाता है। ऐसे करो ना हनी हनी नहीं करना। ये देखिए बेबी हेयर है जो ग्रो हो रहे हैं, तो इस तरीके से हो गए। मेरा बाल पता नहीं क्या हवा में उड़ रहा है, बाल इतना ज़्यादा ऐसा हो रहा है क्योंकि बाल बहुत झड़ रहे हैं झड़ते टाइम, और फिर झड़ने के बाद ना ये कुछ इस तरीके से जो रीग्रोथ हो रहे हैं ना जो हेयर, वो है ये ऐसे आ रहे हैं रीग्रोथ होके। मैं तो कटिंग करवाना ही छोड़ दी, अब तो बाल ही नहीं कटिंग कराती मैं, तो इनको मैंने इस तरीके से ले लिया।
मैं पता पुराने ब्लॉग देख रही थी आज, अचानक से एक ना रिकमेंडेशन में आ रहा था मेरा खुद का ही ब्लॉग मेरे, तो उसमें था टैनी का ब्लॉग, टैनी का था वो वाला के सारे ससुराल वालों के साथ मिलकर बनाया टैनी का बर्थडे वो वाला ब्लॉग। तो उसमें मैं टैनी की बातें सुन रही थी, मैं कितनी गंदी दिखती थी पुराने ब्लॉग में, मतलब सूखली सी सूखी सी दिखती थी। मैंने अब मेरे को पतला नहीं होना, मैं ऐसी ही सी हूँ, मेरा मुंह अभी ऐसे ही सही है, पहले तो बहुत ही ज़्यादा पतला था, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा दिखता था। तो टैनी का मैंने जब बातें सुना ना, इतनी क्यूट बातें करती थी छोटी थी, मम्मा पप्पल दिखा दो सबको, पप्पल मम्मा मिली पायल दिखा दो सबको, इतना क्यूटली बात कर रही थी। और आज देखो शैतानी वॉश बेसिन पे खड़े होके हैंड वॉश हो रहे हैं मैडम के, और भाई इतना ये लड़की हाथ धोती है ना अपने, कि इसके हाथ है कि जो रेखा है ना वही देख लेना एक दिन इतना पूरा घस घस के ना प्लेन हाथ कर लेगी ये, है ना अन्नी दीदी बहुत हैंड धोती है ना। टैनी की बात इतनी क्यूट लग रही थी उसमें, इतनी क्यूट, मम्मा पप्पल दे दो, मम्मा डूडू दे दो, डू बू पाई मम्मा बू पाई। हनी कब बोलना शुरू होएगा मम्मा को बोला। अभी हनी क्या करता है पता, लेटा रहेगा, फिर थोड़ी सी ना एकदम से बिल्ली के बच्चे जैसे कहता है, पता नहीं क्या करते रहते, कैसे कहते कैसे करते हैं मम्मा ये, एक बार कर दिया उसने बस, अब नहीं करूँगा बार बार।